सभी को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, इस चालीसा काल में हम लेंटल रिफ्लेक्शन की एक छोटी सी सीरीज़ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो हमारे करुणालय आश्रम के चैनल पर उपलब्ध रहेगी। आज इसी कड़ी में हम लोग मनन करेंगे। आज हेजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 24 से लेकर यहाँ लिखा है, मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकाल कर और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में एक बहुत अच्छी एक प्रतिज्ञा है, एक वायदा है कि प्रभु हमें देश विदेश से निकलकर अपने देश वापस लाना चाहता है। ये प्रभु की इच्छा है कि मैं अपने लोगों के साथ रहूं, और इसीलिए उसने इज़राइल को अपनी प्रजा करके बुलाया। आज न केवल इज़राइल प्रजा है, परंतु इज़राइल के द्वारा, इब्राहिम के द्वारा उसने पूरी मानव जाति को अपनी प्रजा बनाया है। और प्रभु यीशु के द्वारा उसने समस्त मानव जाति को अपने खून से खरीद करके अपनी प्रजा बना लिया है। अभी हम अपने नहीं हैं। यशायाह 43:1 में वचन कहता है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। तो हम सब ईश्वर के हैं। इसलिए ईश्वर अधिकार पूर्वक हमें अपने अपने जगहों पे, जहाँ भी हम लोग बिजी हैं इस दुनिया में, सब जगह हमारे बिजनेस से निकाल कर हमें अपने देश वापस लेकर के आ रहा है। उसका देश क्या है? उसकी उपस्थिति, उसका देश है। उसकी उपस्थिति में वो लेके आना चाहता है, और वहाँ पर वो हमारा सारा शुद्धिकरण करना चाहता है, हमारी सारी ओवरहॉलिंग करना चाहता है। यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले क्या करेगा? हम पर पवित्र जल छिड़केगा और हमें पवित्र बनाएगा, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे दूषण हमारे अंदर आ जाते हैं। यूहन्ना का पत्र में हम देखते हैं, आँखों की लालसाएं, शरीर की वासनाएं और जीविका का घमंड, ये सब संसार की ओर से ये हमारे सेंसेस के द्वारा हमको दूषित करता है। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो ईश्वर से हमको दूर कर देती हैं। वो ईश्वर के लिए वो देव मूर्तियाँ हैं। जब हम ईश्वर से ज़्यादा किसी भी चीज़ को महत्व देते हैं, शायद धन को या किसी व्यक्ति विशेष को या किसी चीज़ को, या आजकल एक बहुत बड़ी मूर्ति है, वो है हमारा मोबाइल, जिसको हम ईश्वर से ज़्यादा भी लगाव रखते हैं। प्रभु ऐसी सभी मूर्तियों के दूषण से हमको शुद्ध करना चाहता है, और हमारे हृदय को, जो बहुत कठोर बन गया है, पाप के कारण हमारा मन बहुत कठोर हो गया है, इसीलिए उस कठोरता को दूर कर हमारे अंदर एक नया ट्रांसप्लांट करना चाहता है। अपना हृदय, अपना दिल हमारे अंदर रखना चाहता है। हम सब के अंदर एक यीशु का मन रखना चाहता है, मसीह का मन हमारे अंदर रखना चाहता है, और अपनी आत्मा हमारे अंदर रख दे। ये वो आत्मा है जिसके द्वारा हम ईश्वर की संहिता के पीछे चलने वाले बनेंगे। ये आत्मा वो है जिसके द्वारा हम आज्ञा पालन सीखते हैं। ये वो आत्मा है जिसके अभाव में हमारे पूर्वज जो थे, जिनको संहिता मिली, वो भी ईश्वर के वचन को पालन नहीं कर पाए, क्योंकि वो विद्रोही थे। आज प्रभु चाहता है हम अपने विद्रोही स्वभाव को प्रभु को दे दें, उसके आत्मा को स्वीकार करें, उसके नए हृदय को स्वीकार करें, और उसकी सफाई करने की, उसकी जो क्लेंसिंग प्रोसेस है उसको स्वीकार करें। शायद हमारे लिए थोड़ा पेनफुल हो सकता है, लेकिन बहुत सुंदर होगा, क्योंकि इसके द्वारा प्रभु हमें नया बनाएगा। ये चालीसा काल हमें सिखला रहा है कि हम ईश्वर से
सब कुछ नया रिसीव करें, उससे नया दिल रिसीव करें, नया मन रिसीव करें, नई आत्मा को रिसीव करें और अपने अंदर इस क्लेंसिंग प्रोसेस को, शुद्धिकरण के जो प्रोसेस है इसको स्वीकार करें और एक नई चाल चले, एक नई चाल चले, एक ईश्वर के योग्य सदा चरण करें और जो भी ईश्वर ने हमको बुलाया है हम अपने बुलावे को पूरा करने का पूरा प्रयत्न करें। प्यारे भाई और बहनों, आज इस चालीसा काल में प्रभु हमें सामर्थ्य दे, हमें पवित्र आत्मा की शक्ति दे ताकि हम उसकी आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर के साथ एक सच्चा रिश्ता बनाएं और उसके शुद्धिकरण प्रक्रिया को अपने जीवन में लागू करने दें और उसके समान हम पवित्र बने, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। यीशु ने कहा, आइए इस वक्त हम माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता के द्वारा हम ईश्वर के और निकट आएँ। इस चालीसा काल में ईश्वर के इस जो कार्य जो ईश्वर ने प्रारंभ किया है उसकी कृपा को अधिक से अधिक अपने जीवन में अनुभव करें और एक नवीन इंसान हम बन करके एक नई जिंदगी बसर करने का प्रयत्न करें। आमीन।